जय माता दी। आज हम सोमवती अमावस्या की कथा सुनेंगे। यह कथा एक गरीब ब्राह्मण की कन्या की है जो अति सुशील थी, लेकिन उनके घर में धन न होने के चलते उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। ब्राह्मण ने एक साधु से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कारों से संपन्न और पति परायण थी। यदि वह कन्या उनकी सेवा करे तो इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं ना तो आती है और ना ही कहीं जाती है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात बताई। कन्या सुबह होते ही घर का सारा काम निपटा कर वहाँ चली गई और सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारा काम निपटा देती हैं। इस पर धोबिन ने नजर रखी और देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में घर में आती है और घर का सारा काम कर कर चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और छुप के मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन बहुत ही दयालु स्वभाव की थी और उनमें बहुत तेज था। वह तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उनका पति गुजर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। वह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। संयोगवश उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट बाट टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल को ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमवती अमावस्या के दिन से यदि परिक्रमा शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को भंवरी देता है, उसके सुख सौभाग्य और वैभव में सदा ही वृद्धि होती है। साथ ही सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजन करने से दान होता है। अमावस्या आमतौर पर माना जाता है कि पितरों का दिन होता है। इस दिन खीर पूड़ी बनाकर मंदिर में दे के आना चाहिए और सुबह एक जल के लोटे के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर और काले तिल मिलाकर उसे पीपल की जड़ में चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय।